हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिस पे हजारों कमेंट्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे हो, चाहे एप्लीकेशन पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, या फिर पर्सनली जो बच्चे कॉल कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लेट कर रही है एमएससीटी अपने कैप राउंड को स्टार्ट करने में। बीएससी नर्सिंग के कैप राउंड को स्टार्ट करने में इतनी ज्यादा लेट हो रहा है क्योंकि एमएससी सीटी के, चाहे फार्मा को लेके हो गया, चाहे हमारे एमबीए को लेके हो गया, अदर सारे डिजाइनिंग कोर्सेज या फिर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो है या डिप्लोमा कोर्सेज है उनकी कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। इवन नीट के भी स्टार्ट हो चुके हैं। बट हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, इन तीनों ही कोर्सेज के कैप राउंड अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का बढ़ जाना या एमएसटी सीटी की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा कि कब क्या नोटिफिकेशन आ सकता है। 25 to 28 के बिटवीन आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। इस सवाल का जवाब तो ये है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया चीजें लेट हो रही है, तो बच्चे कहीं ना कहीं सैचुरेट हो रहे हैं कि या तो वो कहीं प्रिपरेशन करके उधर निकल गया, या वो किसी ने फील्ड छोड़ दिया, या कोई एम्स की तैयारी के लग गया है। तो क्या इससे कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कट ऑफ क्या रह सकती है, ये डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो के अंदर कि प्रॉपर्ली आपकी जो एमएससीटी की गवर्नमेंट के लिए परसेंटाइल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, एडमिशन किस परसेंटाइल पे क्लोज होगा, ये बात मैं आपसे करूंगा हर कैटेगरी को लेके। और इस कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा? महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज़ेस के तौर पे, नोट्स के तौर पे बहुत सारी पीडीएफ मिलती रहती है। सिमिलरली बेसिस पे ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। अब कई बार आप हो सकता है गार्जियन हो, मुझसे बात करना चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9352188704 नंबर पे। ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कंपलसरी है आपका ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र के हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2024 के अंदर जे अकेडमी से पढ़ के अल्टीमेट सिलेक्शन दिया है। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि अभी तक इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है एमएससीटी नर्सिंग के लिए वो आपका है जे अकेडमी। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिजल्ट शो करेंगे। ये देखिए, ये वो बच्चे जो एम्स में सेलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र से, ये वो बच्चे जो महाराष्ट्र सिटी में सेलेक्ट हुए हैं, और सब इतने ही नहीं, मोर देन 157 ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, मोर देन 157। अब मेन चीज क्या है कट ऑफ को लेके कि भैया क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीटी का एग्जाम पेपर का लेवल कैसा था, अगर बात करें सीटी के लेवल को तो बहुत इजी था। इजी इन द सेंस न्यूमेरिकल अप्रोच जितनी हमने सोची उससे काफी कम थी। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर लेवल काफी डाउन था। अब पेपर लेवल अगर डाउन था, यानी अगर मैं एवरेजली बात करूं तो 100 में से 85 क्वेश्चन ऐसे थे या 80 to 85 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कह सकते हैं इजी गोइंग बच्चा जो एचएससी बोर्ड से 12th इसी साल पास किया वो कर सकता था। तो अब अगर बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की हो और बच्चा अगर 93 94 तक करके चला गया, इसका मतलब वो सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पे फ्लक्चुएट किए कितने? 60,000 के आसपास, यानी 60,000 बच्चे जो है जिन्होंने सीटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। अब वो पीसीबी ग्रुप के भी थे और पीसीएम ग्रुप के भी थे। नंबर ऑफ सीट्स के लिए बात करें तो गवर्नमेंट की सीट आपके पास यहाँ पे 300 है, जबकि प्राइवेट की सीट्स आपके पास में 7,500 है। तो आप में से ऐसे बच्चे जो यहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, पुणे के कॉलेजेस को लेके, महाराष्ट्र के कॉलेजेस को लेके, मुंबई के कॉलेजेस को लेके, नागपुर के कॉलेजेस को लेके। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताना अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, डेफिनेटली उस पर वीडियो लेके आऊंगा। अब कट ऑफ को लेकर बात करें, क्या रहने वाली है कट ऑफ। और इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हमेशा हमारे चैनल महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस पे लेके आता रहता हूं। तो बात करें जनरल कैटेगरी क्या कट ऑफ रह सकती है। अब ये क्लोजिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक मतलब क्या? इस रैंक पर अगर आप आ रहे हो या इस परसेंटाइल पे आप आ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 99.12 परसेंटाइल, वहीं ओबीसी के लिए बात करें तो 98.56 परसेंटाइल, अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो 98.22 परसेंटाइल, अगर एससी कैटेगरी में बात करें तो 97.30 परसेंटाइल, और एसटी कैटेगरी में बात करें तो 96.78 परसेंटाइल। ये वो जोन है जहां पे आप कह सकते हैं कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा। अब यहां पे जो फ्लक्चुएशन हो सकता है वो ±0.30 का हो सकता है, ये भी मैंने मार्जिन निकाल लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पेशेंस बच्चों का टूटता है तो बच्चे इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं कि यार चलो ये नहीं वो कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर एक बार कोई बच्चा कहीं एडमिशन ले लिया, चाहे वो फार्मा में ले लिया, चाहे वो किसी अदर कोर्सेज में ले लिया, तो वापस उसके बहुत सारी चीज़ें होती है, जो उनका बॉन्ड साइन करवाना, वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वापस लेना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस वजह से जो वो बच्चे जिनको खुद को सीट मिल रही थी वो यहाँ पे एब्सेंस हो जाएंगे, इसलिए कट ऑफ में क्या मिलेगा? फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ये मेनली आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब
मेनली अगर मैं बात करूं, ऐप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इससे थोड़े से अप एंड डाउन्स में आ रहे हैं, मतलब 95 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल, तो वो बच्चे क्या करें? अगर आपने 2023 में ही किया है, 24 में किया है, ये जो 2 साल के बच्चे हैं, मैं आपको बोलूंगा बीएससी नर्सिंग एक बेहतर करियर है। अगर आपने 23 और 24 में 12th किया है तो प्रॉपरली आप ड्रॉप करिए, तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए जे अकेडमी का एप्लीकेशन है, इस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र की सीईटी के लिए संघर्ष 2.0 बैच मिलेगा। अब इस संघर्ष 2.0 बैच में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपके लिए बेहतर रहेगी। जिस तरीके से मैं आपको बात आपके साथ में डील करता हूं, जैसे ये रहा। अब इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस है आपकी, इसके अलावा आपका क्रैश कोर्स होगा, इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज होगी, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे। तो ये सारे सेगमेंट आपको अलग अलग चीजों में नहीं मिल रहे हैं, यानी वन टाइम फी के साथ में मिल रही है। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे कि भैया इसमें 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, क्या वो भी पढ़ाई जाएगी? डेफिनेटली वो भी कवर करवाई जाएगी। अब एक मेजर डाउट आता है कि भैया महाराष्ट्र से हूं बट मेरे को महाराष्ट्र सिटी में 300 गवर्नमेंट सीटें हैं और एम्स में बात करूं तो वहां 1300 गवर्नमेंट सीटें और इस बार सीटें शायद 400 और बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा प्रीफर करूंगा मैं। तो उसके लिए आपको संघर्ष बैच नहीं ज्वाइन करना, उसके लिए आपको ज्वाइन करना है एम्स का उम्मीद बैच। ये उम्मीद बैच बॉयज के लिए है और गर्ल्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरामेडिकल है। तो एम्स के अंदर पैरामेडिकल में आप सभी जानते हैं बॉयज पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और सिर्फ बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ध्यान रहेगा, एम्स का उम्मीद बैच ज्वाइन करना है आपको, बीएससी नर्सिंग वाला। ये दोनों ही करियर आपके लिए बेहतर है। आप बॉयज को कौन सा बैच ज्वाइन करना है, गर्ल्स को कौन सा बैच ज्वाइन करना है, और कोई डेडिकेटेड नहीं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए तैयारी कर रहा है तो वो कौन सा बैच ज्वाइन करे, ये भी मैंने आपको बता दिया, संघर्ष 2.0। इन बैचेस के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज मैं कहूंगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि जितना लेट करते जाओगे आप नहीं, आपका कोई छोटा भाई बहन आपके साथ तैयारी कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि समय सबके पास में उतना ही है जितना आपके पास में उतना उसके पास में भी है। अब डिपेंड करता है यूटिलाइज कौन कितना करता है। जो यूटिलाइज करेगा उसे एग्जाम के लास्ट टाइम पे लोड कम होगा तो वो प्रॉपर आउटपुट दे पाएगा अपने परफॉर्मेंस को। तो ध्यान रखिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और कोई डाउट कोई परेशानी दिक्कत हो तो मैंने नंबर आपको दे रखे हैं 8619850532, और साथ ही साथ में मेरे पर्सनल नंबर मैंने दे रखे हैं 9352188704। इन नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके आप मेरे से काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात हो वो कर सकते हैं, कोर्सेज के रिगार्डिंग बात हो वो कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपके पर्सनल डाउट हो, आपके जय भैया आपके साथ में बात करेंगे और उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।